विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 1 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे सोशल वैल्यूज़ या सामाजिक मूल्यों की। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं या सोशल वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये हम आज जानेंगे। तो मनुष्य एक सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी है और समाज में रहकर व्यक्ति को उसके द्वारा निर्धारित आदर्शों का पालन करना पड़ता है, जिसके लिए अनेक नियम व उपनियम होते हैं। और ये नियम भी मनुष्य द्वारा ही तय किए हुए होते हैं और जो उनकी संस्कृति का प्रतिबिंब होते हैं। मानव एक ऐसा प्राणी है जो संस्कृति का निर्माता भी है और संस्कृति द्वारा ही कुछ नियमों, व्यवहार, लक्ष्य, उद्देश्य आदि निर्धारित होते हैं। तो जिनके आधार पर कार्य करने पर व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है, यही आदर्श मूल्य कहलाते हैं। और क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार सामाजिक मूल्य वे आदर्श होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। यदि इन आदर्शों की पालना न की जाएगी तो समाज व्यवस्था अमर्यादित हो जाएगी या अव्यवस्थित हो जाएगी। तो मूल्य उच्च स्तरीय मानदंड होते हैं जिनके आधार पर सामाजिक परिस्थितियों को देखा या उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। मूल्य प्रत्येक समाज के भिन्न भिन्न होते हैं और ये व्यवहार करने का एक मानदंड कहा जाता है जो किसी समाज में उचित, अनुचित, कर्तव्य, अकर्तव्य को तय करता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, सब जीवों पर दया करनी चाहिए। तो आदि समाज के सामान्य नियम होते हैं जिनकी पालना करना समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। मूल्य समाज में ही विकसित होते हैं और इनमें सामाजिकता का गुण भी होता है और प्रत्येक व्यक्ति को इसकी पालना करनी आवश्यक होती है और इसकी अवहेलना करने वाले समाज में निंदनीय माने जाते हैं। अब हम सामाजिक मूल्यों की परिभाषा की बात करेंगे। तो मूल्यों को मूल्यों की एक अवधारणा अथवा मानक के रूप में जब परिभाषित करते हैं हम, तो ये जो कि सांस्कृतिक हो सकता है या केवल व्यक्तिगत और जिसके द्वारा चीज़ों की एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है, स्वीकार और अस्वीकार किया जाता है, एक दूसरे की तुलना में उचित और अनुचित, अच्छा या बुरा, ठीक अथवा गलत माना जाता है, उसे हम मूल्य कहते हैं। सामाजिक मूल्य वे सामाजिक मान, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्य एक विश्वास है जो ये बताता है कि क्या अच्छा और वांछनीय है। सामाजिक मूल्य वे सामान्य सिद्धांत हैं जो दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। दुर्खाइम ने मूल्यों को की सामाजिक तथ्यों के रूप में विवेचना की है और उन्होंने सामाजिक तथ्यों के समान सामाजिक मूल्यों की दो विशेषताएं बताई है, बाह्यता और बाध्यता। बाह्यता या एक्सटीरियरिटी का अर्थ हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि मूल्य समाज के सदस्यों की मानसिक अंतःक्रियाओं के परिणाम होते हैं, फिर भी इनका संबंध किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता से नहीं होता, बल्कि ये व्यक्ति की परिधि से स्वतंत्र अपनी सत्ता रखते हैं। साथ ही सामाजिक मूल्यों को विभाजित करके पुनः व्यक्तिक मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही इन मूल्यों की बाह्यता है। अब हम अगर बाध्यता की बात करें, कॉन्स्टेंट्स की बात करें, तो मूल्यों की दूसरी विशेषता बाध्यता होती है, जिसका अर्थ है कि सामाजिक मूल्य किसी एक व्यक्ति का मूल्य न होकर सबका होता है, इसलिए वह व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो सामाजिक मूल्य आदर्श हैं जो दैनिक जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये वे मानक हैं जिनके आधार पर किसी लक्ष्य, साधन, भावनाओं, व्यक्ति के व्यवहारों आदि को अच्छा अथवा बुरा कहा जा सकता है। मूल्य स्वयं में उद्देश्य भी हैं जो स्पष्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए। मूल्यों का निर्माण संपूर्ण समूह के सदस्यों की परस्पर अंतःक्रियाओं का परिणाम होता है, क्योंकि व्यक्ति इन्हें सामाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। मूल्य प्रत्येक समाज के अलग अलग होते हैं और ये वे मानदंड हैं जो समाज में अच्छे या बुरे, सही अथवा गलत का निर्धारण करते हैं। अब अगर हम सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल वैल्यूज़ देखें, तो ये सामाजिक मानक होते हैं, यानी सोशल नॉर्म्स होते हैं। सामाजिक मूल्यों को सामाजिक मानक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा वस्तु, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को
वांछित और अवांछित, उचित अनुचित, अच्छा बुरा आदि बताया जा सकता है। इसमें समूह की एकमतता पाई जाती है। संपूर्ण समूह मूल्यों के विषय में एक मत होता है। इसमें सामूहिकता का भाव पाया जाता है क्योंकि ये सामूहिक अंतःक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इनमें सामूहिक भावना पाई जाती है, कलेक्टिव फीलिंग्स पाई जाती हैं, सामाजिक कल्याण की भावना पाई जाती है, फीलिंग ऑफ सोशल वेलफेयर होता है इसके अंदर, सामाजिक आवश्यकताओं के ये पूरक होते हैं और परिवर्तनशील भी होते हैं। इसके साथ साथ इनमें विशिष्टता भी पाई जाती है। मूल्यों के विषय में ये स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रत्येक समाज के मूल्य अलग अलग होते हैं जो उस समाज की संस्कृति के आधार पर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो भारतीय समाज में विवाह एक धार्मिक कृत्य है, जबकि पश्चिम समाज में विवाह एक समझौता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनके अंदर विशिष्टता का गुण भी पाया जाता है। जिस समाज के हैं उसी के अनुसार मूल्य पाए जाते हैं। अब अगर हम मूल्यों का वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ करें, तो मूल्य दो प्रकार के कहे जा सकते हैं, अनिवार्य मूल्य और व्यवहारिक मूल्य। अनिवार्य मूल्य वे होते हैं जिनका पालन करना समाज में अनिवार्य होता है, जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। इन मूल्यों का उल्लंघन करने पर समाज व्यक्ति को दंडित करता है। और व्यवहारिक मूल्य वे होते हैं जो दैनिक जीवन के आचरण में विद्यमान होते हैं, जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, अतिथि का अभिवादन करना चाहिए। इसी के साथ साथ रुचि एवं उद्देश्यों के आधार पर मूल्यों को नकारात्मक, सकारात्मक, विकासवादी व वास्तविक आदि में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। इसी के साथ साथ मूल्यों को सुखवादी, सौंदर्यवादी, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक तथा तार्किक आधारों पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे सैद्धांतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य। इसी के साथ साथ सावयवी मूल्य, ऑर्गेनिक वैल्यूज़ और विशिष्ट मूल्य, स्पेसिफिक वैल्यूज़ भी होती हैं। अब हम सामाजिक मूल्यों का महत्व या कार्य देखेंगे। इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ सोशल वैल्यूज़ की बात हम करेंगे कि इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, क्यों समाज में सामाजिक मूल्य विद्यमान हैं। तो मूल्य व्यक्ति के निर्माण एवं संगठन में महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ साथ मूल्य सामाजिक संगठन एवं सामाजिक एकरूपता में भी महत्वपूर्ण होते हैं। और मूल्य विचारों एवं व्यवहारों के निर्धारक होते हैं। ये सामाजिक नियंत्रण के साधन होते हैं। मूल्य सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन करने में समर्थ होते हैं और मूल्य सामाजिक संबंधों को संतुलित करने में भी सहायक होते हैं। मूल्य सामाजिक भूमिकाओं के निर्देशन में भी सहायक होते हैं और मूल्य स्वाभाविक एवं व्याधिकीय व्यवहारों को भी स्पष्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मूल्यों की कुछ उपयोगिताओं के साथ साथ सामाजिक मूल्य कभी कभी सामाजिक विघटन के कारण भी बन जाते हैं। व्यक्तियों की मनोवृत्तियां मूल्यों के आधार पर बनती हैं। उन मनोवृत्तियों और सामाजिक मूल्यों में संघर्ष होता है जो विघटन की स्थिति उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए हिंदुओं में विवाह के समय पर्दा करना या सिर ढकना एक सामाजिक मूल्य है और वर्तमान समय में इसमें परिवर्तन आ रहा है क्योंकि आज लोगों की मनोवृत्तियां बदल गई हैं, लेकिन मूल्यों में बदलाव बड़ी धीमी गति से आ पाता है। वे सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ नहीं बदल पाते और परिणाम स्वरूप मूल्य वर्तमान परिस्थितियों से पिछड़ जाते हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो जाता है, उससे सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप अगर मूल्य नहीं होते हैं तो व्यक्ति ऐसे मूल्यों का विद्रोह कर देता है जिससे समाज में विघटन उत्पन्न हो जाता है। जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जागीरदारी प्रथा आदि अनेक ऐसे मूल्य हैं जिनको आज के समय में पिछड़ेपन का सूचक माना जाता है, क्योंकि लोग अब नवीन मूल्यों को ग्रहण करते जा रहे हैं। धन्यवाद।